अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है रिव्यू एक्सरसाइज का। अयोटा की पावर्स को आपने सॉल्व करना है। तो अयोटा की पावर को जब सॉल्व करना हो तो उसके मैंने 4 स्टेप आपको बताए थे। नंबर 1 ये है कि अयोटा की पावर जब ओड आए तो हम उसको इवन में चेंज करेंगे। अब 37 एक ऑड पावर है। अब 37 से पहले वाला इवन नंबर हम देखेंगे। 37 से पहले इवन नंबर 36 आता है। 36 को हम अलहदा कर देंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा के अयोटा की पावर 1 को हम अलहदा कर देंगे। बिकॉज ये आपको पता है कि रूल है मैथ्स का कि अगर सेम बेस दो मल्टीप्लाई हो रही हो ना तो उनकी पावर जो है वो ऐड होती है, तो दोबारा ऐड होके वही पावर जो है वो बन जाती है जो पहले थी 37। तो हम इनको ब्रेक करेंगे इवन नंबर में, मतलब 37 से जो पहले इवन नंबर 36 अलहदा करेंगे और जो 1 पावर है उसको हम अलहदा कर देंगे, मतलब ऑड को हमने इवन में चेंज करना है। तो हम क्यों ऑड नंबर को इवन में चेंज करते हैं? ताकि अयोटा स्क्वायर बना लें। तो इसका दूसरा स्टेप है कि जब अगर हम इवन पावर आए तो फिर हम अयोटा का स्क्वायर बनाते हैं। अयोटा स्क्वायर कैसे बनाएंगे? अयोटा का स्क्वायर आपने बनाना है, लिखना है, ब्रैकेट लगानी है और जितनी भी पावर होगी ना उसको 2 पे डिवाइड करना है, मतलब हाफ करना है। 36 का जो हाफ करेंगे 18 आएगा। 18 हम ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे, मल्टीप्लाई अयोटा एज इट इज आएगा। तो ये इसका सेकंड स्टेप है कि अगर ओड पावर आए उसको इवन में चेंज करेंगे, इवन पावर आए तो अयोटा का स्क्वायर बना लेंगे। फिर थर्ड स्टेप ये है कि जब भी अयोटा स्क्वायर आए तो उसकी हम वैल्यू पुट करते हैं -1। तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आएगी और जो 18 पावर एज इट इज आएगी और मल्टीप्लाई अयोटा एज इट इज आ जाएगी। तो देन फिर उसके बाद माइनस की पावर सॉल्व करेंगे। माइनस की पावर अगर इवन में हो तो जवाब प्लस में आता है, मल्टीप्लाई एयोटा एज इट इज आएगा। तो मैंने आपको बताया था कि अगर माइनस की पावर अगर को हो ना, फर्ज करें ओड में हो तो जवाब माइनस में आता है, और अगर -1 की पावर अगर इवन में हो तो उसका जवाब प्लस में आता है। ओड पावर हो तो माइनस में आता है, इवन पावर हो तो माइनस प्लस में चेंज हो जाता है। तो माइनस की पावर 18 इवन है तो इसका जवाब +1 में आएगा। तो फाइनली एयोटा 1 जार एयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें, एयोटा 1 जार एयोटा, तो ये इसका जवाब आ गया। ठीक है, ये पार्ट 1 हमारा क्लियर। जी पार्ट नंबर सेकंड, अगर सेम बेस मल्टीप्लाई हो रही हो, अयोटा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर इधर भी अयोटा है इधर भी अयोटा है, अगर एक जैसी रकमें मल्टीप्लाई हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। 13 में ऐड होगा 11, तो अगर हम इनको ऐड करें तो इनका जवाब आएगा 24। अब ये 24 इवन पावर आ गई है। इवन पावर जब भी आए, अगर ओड पावर है तो इवन में चेंज करते हैं, बट अगर ऑलरेडी इवन पावर है तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप अयोटा का स्क्वायर बनाते हैं। अयोटा स्क्वायर बनाएंगे, बाकी जितनी भी पावर होगी उसका हाफ करके 2 पे डिवाइड करके हम बाहर लिखेंगे 12। तो क्योंकि दोबारा ब्रैकेट खोले, अंदर वाली पावर बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई होती है, 12 2 24 आ जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अयोटा स्क्वायर ही क्यों बनाना है? ताकि अयोटा खत्म करने के लिए हम अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर लें। अयोटा स्क्वायर जो होता है ना इसकी वैल्यू -1 होती है, तो जहां भी अयोटा स्क्वायर आएगा उसकी वैल्यू -1 पुट करेंगे, होल पावर जो 12 है वो एज इट इज ही आ जाएगी। ठीक है, तो माइनस की पावर अगर इवन में हो तो जवाब पॉजिटिव में चेंज हो जाता है +1 में, और अगर माइनस की पावर सपोज डैट कोई ओड में आए ना तो उसका जवाब माइनस में आता है। तो बेटा यहाँ पे माइनस की पावर इवन में है 12, तो इसका जवाब +1 में आएगा। तो यही इसका आंसर है। ठीक है, मेरा पार्ट 2 डन। बेटा कोई पावर नेगेटिव होना, मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था जब हम इसकी एक्सरसाइज कर रहे थे, आई थिंक कोई 1.1 थी या 2 थी, कि अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट है उसको हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे। कोई पावर ऊपर माइनस होना वो नीचे आके प्लस हो जाती है। ये स्टेप 1। स्टेप 2, अगर ब्रैकेट हम ओपन करें, अगर माइनस अयोटा की पावर ओड हो ना, ब्रैकेट ओपन करें तो माइनस खत्म हो जाएगा, पावर अयोटा पे एज इट इज आएगी, अगर सॉरी इवन पावर हो। और अगर ओड पावर आए, अयोटा की पावर ओड आए तो माइनस का साइन अगर आप ब्रैकेट खत्म करें तो ये जो नेगेटिव साइन है वो साथ ही आएगा अयोटा के। मतलब अगर इवन पावर हो तो माइनस खत्म हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करें, अगर ओड पावर हो तो माइनस साथ ही आएगा। ठीक है, तो अगर ये माइनस की पावर ओड है, अगर हम इसे खत्म करें ब्रैकेट को तो माइनस साथ ही आएगा अयोटा के, और अयोटा की पावर 9 भी एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, तो अब ये जो नेगेटिव साइन है तो साइड पे आ जाएगा। अब बाकी हम अयोटा की पावर को जो है सॉल्व करेंगे एज रूटीन जैसे हम करते आए हैं, कि जब भी ओड पावर आए उसको हम इवन में चेंज करेंगे। 9 इज ओड पावर, तो उसके इससे पहले इवन नंबर होता है 8। 8 पावर लैदा कर देंगे और फॉर 1 पावर इसकी लैदा करेंगे, मतलब ओड को इवन में चेंज करेंगे। सेकंड स्टेप, अगर इवन पावर आए तो फिर हम अयोटा का स्क्वायर बनाते हैं, मतलब अयोटा स्क्वायर बनाएंगे, बाकी जो 8 पावर है इसका हाफ करके 4 पावर ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे, बिकॉज दोबारा ब्रैकेट को ओपन करें तो अंदर वाली पावर बाहर वाली से मल्टीप्लाई होती है, दोबारा 2 4 8 आ जाएगा। तो फिर उसके बाद
ये पहला स्टेप था ओड आई इवन करते हैं, दूसरा इवन आयोटा स्क्वायर बनाते हैं। थर्ड स्टेप क्या था कि अगर इवन पावर आए, सॉरी आयोटा स्क्वायर आए तो उसकी वैल्यू हम पुट करते हैं -1। तो जहां भी आयोटा स्क्वायर आएगा उसकी वैल्यू -1 पुट करेंगे, पावर 4 एज इट इज, आयोटा एज इट इज। तो फिर फाइनली हम -1 की पावर को सॉल्व कर लेंगे। मतलब माइनस की पावर अगर हो ना इवन में तो उसका जवाब +1 आएगा, मल्टीप्लाई आयोटा, और आयोटा वन जार आयोटा। अब नीचे आयोटा नहीं आना चाहिए, आई खत्म करना है। खत्म कैसे करना है, जो भी नीचे वैल्यू होगी ना डिनोमिनेटर में, हम उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और उसको डिवाइड भी करेंगे। फिर न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, अयोटा वन जार अयोटा, और नीचे अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा, अयोटा का स्क्वायर। तो देन अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे हम, ऊपर माइनस अयोटा एज इट इज, नीचे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और नीचे वाला लिखते नहीं होते, खाली अयोटा जो है पॉजिटिव, ये इसका जवाब आ जाएगा। ठीक है, अब पार्ट नंबर 4 है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हो तो फर्स्ट ब्रैकेट की जो फर्स्ट वैल्यू लिख के इसको आगे वाली पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, और दरमियान वाला जो साइन होगा वो दरमियान में आता है। फिर जो फर्स्ट ब्रैकेट की जो सेकंड वैल्यू है इसको दोबारा लिख के अगेन पूरी वाली ब्रैकेट आगे वाली से इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। उसके बाद जो ब्रैकेट के बाद नंबर होता है वो अंदर मल्टीप्लाई होता है। अगर ब्रैकेट को एक्सपेंड करें, खोल लें, तो जो बाहर वैल्यू होगी वो अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगी। 3 5 आर 15, -3 6 आर 18 अयोटा, -4 5 आर 20 अयोटा एज इट इज आएगा। ब्रैकेट को एक्सपेंड करें, जो आउटसाइड साइन है वो इनसाइड से मल्टीप्लाई होता है, बाहर वाला साइन अंदर वाले से मल्टीप्लाई होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 4 6 आर 24, और जो अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो मीन्स अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा, सेम बेस मल्टीप्लाई हो, पावर ऐड होती है तो 1 + 1, तो इसका अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अयोटा स्क्वायर आएगा। अब रियल पार्ट तो एज इट इज आएगा, रियल पार्ट में इमेजिनरी पार्ट तो प्लस माइनस होने से रहा, ये इसमें अयोटा ना वो रियल पार्ट होता है, ये वैसे ही आएगा। इमेजिनरी पार्ट में होगा ऐड, -18 -20 -38, आप कैलकुलेटर कर लें 7 6, तो कैलकुलेटर से इसका ये आंसर आएगा +24 एज इट इज। अयोटा स्क्वायर जहां पे आएगा उसकी वैल्यू होती है -1, तो जहां अयोटा स्क्वायर है इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे -1। ठीक है, 15 -38 एज इट इज आएगा, और ये प्लस माइनस माइनस 24 1 जार 24। अब हम रियल पार्ट इकट्ठे करेंगे, 15 रियल पार्ट है, और इन्हें ये इनको हम जो अयोटा के बगैर वैल्यूज है उन्हें कंबाइन कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। -24 है, और ये जो अयोटा वाली है इसको हम बाद में लिख लेते हैं। अब इनको सेपरेट करते हैं, 24 से 15 माइनस करें, आई थिंक सो 9 आएगा, साइन बिगेस्ट वैल्यू का माइनस, और -38 अयोटा एज इट इज आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 पार्ट है ये डन हो गया। आई थिंक आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब पार्ट 5 में दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं। अब पार्ट नंबर 5 में दो ब्रैकेट्स है वो डिवाइड हो रही है। तो मैंने आपको ये ना इस क्वेश्चन का पहले बताया था कि ये डिवाइड के सारे सिंबल है, 2/3 अगर हो ना, या 2/3 भी लिख सकते हैं इसको, 2/3 लिख सकते हैं, और 2/3 भी लिख सकते हैं। ये सारे जो सिंबल है वो डिवीजन के सिंबल है। हम किसी एक को दूसरे में चेंज कर सकते हैं। तो हम ये जो डिवाइड का साइन है इसको हम फ्रैक्शन में ले आएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, रैशनलाइज करने के लिए। जो डिवाइड के आगे वाली वैल्यू होती है वो डिनोमिनेटर के नीचे आ जाती है, और जो डिवाइड के शुरू में वैल्यू होती है वो ऊपर आती है। अब किसी भी क्वेश्चन के नीचे अयोटा नहीं आना चाहिए, आए उसे खत्म करना, उसको रैशनलाइज करना है। और रैशनलाइज करने का प्रोसेस ये है, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसका साइन चेंज करके, माइनस को प्लस करके, प्लस को माइनस करके, उसको मल्टीप्लाई भी करते हैं और उसको डिवाइड भी करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। यानी जो ऊपर वाली वैल्यू है उसको ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है नीचे वाली, उसको नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने कहा था जब भी साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करवाते हैं तो डिनोमिनेटर में हमेशा एक ही फॉर्मूला बनता है, हमेशा a + b × a - b = a² - b²। मतलब मैं आपको एक सिंपल सी बात याद करवाई थी, फर्स्ट वैल्यू दो बार मल्टीप्लाई हो रही है, एक वैल्यू लिख के स्क्वायर लगा देते हैं, माइनस प्लस माइनस आ जाता है,
ये वाली दूसरी दो बार मल्टीप्लाई हो रही, 7 मल्टीप्लाई 7 7 का स्क्वायर हो जाएगा, अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही हो ना, फर्स्ट ब्रैकेट की जो फर्स्ट वैल्यू लिख के इसको आगे वाली से पूरी से मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान वाला साइन दरमियान में आता है, फिर फर्स्ट ब्रैकेट की जो दूसरी वैल्यू लिख के इसको दोबारा आगे वाली पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, तो आगे उसके बाद 5 का स्क्वायर 5 5 बार 25, 7 का स्क्वायर 7 7 बार 49, और जो अयोटा का स्क्वायर है इसकी वैल्यू होती है -1, तो उसकी वैल्यू -1 आएगी। और ऊपर 3 5 बार 15 प्लस 3 पहले 5 से होगा, फिर 3 7 से होगा, 3 7 बार 21 अयोटा, प्लस फिर 4 5 से होगा, 4 5 बार 20 अयोटा एज इट इज आएगा, प्लस 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 4 7 आर 28, और अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 15 तो एज इट इज आएगा। अब अयोटा वाली वैल्यू अयोटा वाली में ऐड होती है, 21 प्लस 20 ये आ जाएगा 41 अयोटा, प्लस 28 एज इट इज आएगा, और अयोटा स्क्वायर जहां पे आ रहा है उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे -1, तो ये -1 आ गया, डिवाइडेड बाय 25 माइनस माइनस प्लस 49 वन आर 49, तो नीचे इनको हम ऐड कर लेते हैं, 9 प्लस 5 14 का लगा 4 1 कैरी, 4 प्लस 5 6 74, ऊपर 15 प्लस 41 अयोटा, और ये प्लस माइनस माइनस 28 वन आर 28, तो देन इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। रियल पार्ट को मैं इकट्ठा कर लेता हूँ, 15 माइनस 28, और इमेजिनरी पार्ट को मैं साइड पे लिख लेता हूँ, ओवर 74। अब इनको ऐड करते हैं, 15 माइनस 28, आंसर इज, इसका आंसर आएगा 8 से 5 निकालें 3, और 2 से 1 निकालें 13, साइन बिगेस्ट वैल्यू का माइनस का, प्लस 41 अयोटा ओवर 74। आप कैलकुलेटर भी कर सकते हैं, अगर ऊपर दो वैल्यू प्लस या माइनस हो, नीचे एक नंबर हो, उनको हम अलग अलग कर सकते हैं। 13 के नीचे 74 सेपरेट, प्लस 41 के नीचे 74 सेपरेट अयोटा साइड पे, क्यों? बिकॉज हमने a प्लस बी अयोटा की स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी होती है हर क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये हमारे इस क्वेश्चन के ऑल पार्ट जो है वो हो गए हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।